हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टीबी के बारे में कि टीबी होता क्या है या उसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि इस पेशेंट में टीबी है। इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या जिसे हिंदी में क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। डिफिनीशन की बात करें कि इसका परिभाषा क्या है, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या जिसे टीबी कहते हैं इज अ सीरियस कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज। क्या है ट्यूबरकुलोसिस? यह एक सीरियस कंटाजियस मतलब कि बहुत तेज़ी से दूसरों में फैलने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को अटैक करता है, मतलब लंग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, मतलब ये दूसरे नंबर पे है जिसके कारण से डेथ बहुत तेज़ी से हो रही हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। बात करें कि अबाउट 2 मिलियन मतलब 2 मिलियन पीपुल आर अफेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन ईच ईयर। हर साल 2 मिलियन पीपल्स जो हैं ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ग्रसित होते हैं जिससे उनमें टीबी देखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉजिटिव एजेंट किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी बैक्टीरिया से जो है टीबी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, मतलब किन लोगों में ये हो सकता है और किन कारणों से होता है। तो बात कर लेते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट विथ समवन हु हैज एक्टिव टीबी, मतलब हम किसी ऐसे व्यक्ति के क्लोज में जाते हैं जिसको ऑलरेडी टीबी है तो भी होने के जो है चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड स्टेटस सच एज HIV इन्फेक्शन, कैंसर, ट्रांसप्लांटेड आर्गन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि इम्यूनिटी को कंप्रेस कर रही है, उसको दबा दे रही है। अब इम्यूनिटी जब वीक होगा तो कोई भी डिजीज़ आसानी से हो जाएगा। उसमें क्या है, HIV इन्फेक्शन जो कि इम्यूनिटी को हमेशा सप्रेस करने का काम करता है। नेक्स्ट है कैंसर, कैंसर की वजह से भी टीबी होने के जो हैं चांस ज़्यादा होते हैं। ट्रांसप्लांटेड आर्गन, कोई ऐसा आर्गन लगा है जिसमें ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पाया जा रहा था, उसके कारण से भी टीबी होने के जो हैं चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल कंडीशन, कोई ऐसी बीमारी है सच है डायबिटीज़ या क्रोनिक रीनल फेलियर, अगर ये 2 डिजीज़ भी पाए जा रहे हैं तो भी टीबी होने के जो हैं चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स में टीबी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्यों? ट्यूबरकुलोसिस इनमें भी हो सकता है। स्मोकिंग, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, उनमें भी होने के जो हैं चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। एल्कोहलिज्म, ऐसे पेशेंट है या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एल्कोहलिक हो चुके हैं या एल्कोहलिक एडिक्ट हो चुके हैं, मीन्स कि शराब के आदी हो चुके हैं, उनमें भी जो है टीबी होने के जो हैं चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है एक सीरियस कंटाजियस मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को अटैक करता है। ये जो है सेकंड काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, विश्व में दूसरे नंबर पे है जिससे डेथ बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, 2 मिलियन पीपल जो हैं हर साल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से संपर्क में आते हैं जिससे टीबी हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से ये टीबी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटियोलॉजी फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो किसी भी पेशेंट्स के अगर हम करीब में आते हैं जिसको टीबी है तो भी होने के जो हैं चांस ज़्यादा होते हैं। कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है, उसमें भी होने के जो हैं चांस ज़्यादा हैं। मेडिकल कंडीशन, अगर डायबिटीज़ या क्रोनिक रीनल फेलियर है तो भी होने के जो हैं चांस है ज़्यादा हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं अपना सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं यूज कर रहे हैं तो भी उनमें होने के जो हैं चांस ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और तो उसमें भी होने के जो हैं चांस ज़्यादा है। एल्कोहलिज्म, कोई ऐसा पेशेंट जो कि एल्कोहलिक एडिक्ट है या शराब बहुत ज़्यादा पीता है तो उसमें भी टीबी होने के जो हैं चांस ज़्यादा होते हैं। बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब किन किन कैसे कैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो पहला क्या है, इंडिविजुअल इनहेल्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इनहेल करता है, मतलब कि स्प्रेड कर लेता है। नेक्स्ट बात करें, फिर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, अकर्स इन एल्वेओलाई, जो बात करें अगर लंग्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का होगा।
तो जो ऐसे ही एल्वियोलाई छोटे छोटे पाए जा रहे हैं उनमें एंटर करेगा। देन क्या कर देगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पासेस डाउन द ब्रोंकियल सिस्टम, ये पूरे ब्रोंकियल सिस्टम में फैलने का काम करेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करेगा, अपने आप को इम्प्लांट करेगा, अपने आप को उसमें जमाने का काम करेगा या अपने आप को फैलाने का काम पूरा करेगा। किसमें, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें, और एल्वियोलाई जो ये छोटे छोटे पाए जा रहे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पर अपने आप को फैलाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मल्टीप्लाई, मतलब खुद को मल्टीप्लाई करेगा। और ये एक है तो 2 होगा, 2 से 4 होगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, वहाँ पर क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा, मतलब जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी बनेगा, और ये एंटीजन है, इसे एंटीजन ही कहेंगे, और हमारा जो एंटीबॉडी बनेगा उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। मतलब कि एक हिसाब से हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इसको किल करने के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगा जिससे क्या होता है, सेलुलर रिएक्शन होगा, सेल्स में रिएक्शन होगा जो कि प्रोड्यूस करेगा वाइट नोड्यूल्स, सफ़ेद चकत्ते या दाने। ऐसे हमारा जो लंग्स है वहाँ पर ऐसे दाना होना शुरू करेगा वाइट, जिसे प्राइमरी ट्यूबरकल कहेंगे, जो कि इसे ऐसे दाने के आकार के वाइट पैचेस दिखाना शुरू हो जाएंगे या नोडुल्स दिखाना हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा लंग्स जो है पेरेंकाइमा सेल से बना है, तो उसमें नेक्रोसिस के कंडीशन दिखाई देंगे। नेक्रोसिस में वहाँ की जो सेल्स हैं वो डेथ होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या जिसे साइन और सिम्टम्स कहते हैं, कि मतलब पहचानेंगे कैसे। तो लो ग्रेड फीवर, मतलब कि ऐसे जो व्यक्ति टीबी से संक्रमित है उसमें लो ग्रेड फीवर, मतलब कि हल्का बुखार दिखाई देगा। वेट लॉस, उसका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से गिरने लगेगा। एनोरेक्सिया, उसे भूख नहीं लगेगा। मेलाइज, मतलब थकावट रहेगी, ऐसे पेशेंट में थकावट रहेगी। फीवर विद चिल्स, बुखार आएगा और साथ साथ में ठंड भी लगेगा। प्रोडक्शन ऑफ कफ, जब वो खांसेगा तो उसमें जो है कफ का प्रोडक्शन होगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह जो है इरेगुलर होगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इस तरह आएगा। नाइट स्वेट, रात में जो है पसीना बहुत ज़्यादा होगा। हेमोटाइसिस मीन्स कि उसका जो स्पुटम होगा या जो कफ बोलते हैं, अगर वो निकलेगा तो उसमें ब्लड कंटेन होगा या उसमें ब्लड मिला हुआ होगा। चेस्ट पेन, उसका जो चेस्ट है वो ज़्यादा पेन करेगा। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइट लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि डायग्नोस कैसे करेंगे। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि क्या आपके घर में किसी को था या आपको इससे पहले कभी हो चुका है या आस पड़ोस में किसी को है, इसका पता करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें खुद हम देखेंगे कि क्या पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तेज़ी से, या उसे भूख नहीं लग रही है, या मलाइज हो गया है, या फीवर आ रहा है जो कि ठंड लग रहा है, या इसे देखेंगे कि क्या उसके स्पुटम में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट चेक करेंगे चेस्ट एक्सरे कराएंगे उससे पता करेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन, खून का जांच कराएंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम का एग्जामिनेशन कराएंगे माइक्रोस्कोपिक में, उसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें CBC कराएंगे, उसका कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसको भी कराएंगे। नेक्स्ट है क्वांटिफेरॉन, जो कि एक अच्छा डायग्नोसिस है टीबी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे टीबी को ठीक करने के लिए। तो पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, इसमें क्या है, आइसोनाइज्ड देते हैं 5 mg पर kg पर डे, मतलब कि व्यक्ति के जितना वेट है उसके हिसाब से हम आइसोनाइज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में। तो इसमें क्या है, पहले देंगे इटोनामाइड, सेप्रियोमाइसिन, कैनियामाइसिन एंड अमिकासिन, पैरा अमीनोसाइक्लिक एसिड या जिसे PAS बोलते हैं, साइक्लोसेरिन या सीरोमाइसिन देते हैं। बात कर लें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स कब देते हैं, तो ये शुरुआती दौर में इसे यूज करेंगे। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो इसे यूज करेंगे सेकंड लाइन ड्रग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है,
तो ये जो है कम कॉस्टली होते हैं, कम खतरनाक होते हैं या कम जहरीले होते हैं। जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक भी होती है और कॉस्टली भी होती है, मतलब महंगी दवा भी होती हैं। इसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसे डॉट थेरेपी बोलते हैं। उसका जो कोर्स होता है 6 से 7 मंथ होता है, मतलब 6 से 7 मंथ उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसे लेना पड़ता है, जिसमें कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज किया जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो उसे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।